क्या बोल रहे हैं आप? कोई वर्कशॉप अरेंज करा दो ना वो। देखो जीप वाली करवाई थी ना आपने वैसे। आपको कैसे पता भैया? सर आशीष बोल रहा हूँ सिद्धार्थ, जानते देखो तो। ओके 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 भूल दादा, गए थे, ओके। भूल गए आप मेरे को। अरे नहीं भूला दादा, ये थोड़ा सा फोटो में यार, आधे में तो आपके कुछ और आ रहा है, आधे में आपकी फेस, उसके ऊपर फिर म्यूट बटन, पिन बटन तो अच्छा अच्छा, नहीं वो देश रात में आया था ना, मैं आपको फोन भी करा था लेकिन वो दूसरे जगह थे। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी वर्कशॉप दोबारा अरेंज करवा देंगे। आप लोग इंटरेस्ट तो दिखाओ यार। ट्रस्ट है ये कभी कभार पहली तो। बार हो रहा है कि मेरी वर्कशॉप में 20 बच्चे हैं 100 में से, हाँ वो पता, पहली बार। उस दिन कितने बच्चे आए थे इतनी दूर, जब मैं देख लो, नहीं। जब लॉकडाउन था और इतनी दूर क्लासेस थी, इसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा था ना, 15 से 20 बच्चे थे उस टाइम पे भी। हम्म। हम्म। और वो भी आएंगे। इतना दूर, ऐसा नहीं आसपास। पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि लाइक इस ऑनलाइन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, उसके बावजूद 19 बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी विंटर थोड़ा सा और लॉस। वेट कर लेते हैं, और 2 मिनट और सही। नहीं आएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? हाँ, कल की क्लास में किसी को डाउट कुछ किसी प्रकार का तो पूछ सकते हो आप लोग गाइस। कल की क्लास में किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो कल की क्लास में किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर एक डाउट था सर। बताइए। सर कल आपने सर्कल स्ट्राइड और इंस्ट्राइड का बताया था ना, सर्कल में कैसे बनाते हैं, सर्कल में कोई भी पॉलिक का। तो मैंने आज करके देखा तो वो हुआ नहीं था, कोई ऑप्शन मिला ही नहीं था इस तरह का सर्कल स्ट्राइड वाला। देखो इधर, यहाँ से जब क्या लेते हैं हम, कोई प्लेन लिया हमने, जैसे टॉप प्लेन, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि अंदर एंट्री कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि हम स्केच में हैं या नहीं है। तो कोई भी टॉप प्लेन जैसे मैंने लिया है, टॉप प्लेन या राइट प्लेन जो भी लेना है, तो मैंने टॉप प्लेन लिया, यहाँ स्केच में क्लिक किया। तो स्केच के अंदर इसका आइडिया कैसे लगेगा? ऊपर देखेंगे यहाँ पर एग्जिट स्केच आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जिट और क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? यस। तो क्या करना है नेक्स्ट, जैसे देखो आपने पॉलीगन में डाउट है तो पॉलीगन यहाँ पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर ऑप्शन आता है इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखो यहाँ आ रहा है ना नीचे, विजिबल है। और यहीं पे सर्कमस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड क्लिक किया तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया पॉलीगन के लिए और यहाँ क्लिक कर दिया नेक्स्ट। स्मार्ट डायमेंशंस में जाएंगे हम, यहाँ पर मैंने सर्किल को इसकी डायमीटर वगैरह दे दिया। सेम यहाँ पर वही पॉलीगन लिया, सर्कमस्क्राइब्ड, यहाँ क्लिक किया, ये मैंने वैल्यू दी इसको, ठीक है? यहाँ पर गए हम स्मार्ट डायमेंशन में और यहाँ जैसे 40 किया तो देख सकते हैं आप डिफरेंस दिख रहा है। सर ये चीज़ रेक्टेंगल में नहीं आती क्या? आप इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉलीगन लिया, यहाँ पर मैंने इसकी एजेस ओनली 3 रखी, क्लिक किया तो यहाँ ट्रायंगल बन जाएगा। सर मैंने ये चीज़ रेक्टेंगल में ट्राई की थी, उधर पे ऑप्शन आया नहीं था, रेक्टेंगल देखो ये रेक्टेंगल हो गया, लो ऑप्शन। सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड हो गया, ठीक है भैया? और किसी को कोई डाउट? अरे डाउट पूछिए आप लोग। सर वो एक ऑफसेट कमांड का यूज करना नहीं आया था। गुड। देखो एक कोई ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, आप कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी कमांड भी हो जाए, ठीक है? तो जैसे देखिए आप, ठीक है, इसमें ऑफसेट काम में आ जाएगा। आप देखिए इसमें ये बनाए ऑब्जेक्ट, विजिबल है सबको? अरे म्यूट अनम्यूट हो सकते हो,
अभी हम 20 लोग हैं, 20 लोग में तो क्या म्यूट रखोगे आप लोग, ठीक है, 20 भी नहीं है, अब तो 18 ही रह गए। तो इसमें क्या करना है, देखो ये ऑब्जेक्ट विजिबल है सबको, है ना। तो हम क्या करते हैं अब इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेस से स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या करेंगे हम, एक सर्किल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ली, वो भी इन्फिनिट, ठीक है, या तो इन्फिनिट ले लो, ऐसे कर लो, जैसे करना है आपको बेस्ट, जैसे बेस्ट लगे वो कर लीजिए आप, या एक तरफ का बना दीजिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ का क्या है, मिरर है, विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक सेंटर लाइन लेंगे, इन्फिनिट क्लिक किया और मैंने यहाँ वर्टिकल एक सेंटर लाइन ले ली, क्लियर यहाँ पर। इसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी कितनी है, 60 है, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप लोग जो मैंने ये लाइन बनाई है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, ओरिजिन से साइड हो रही है। तो इस पॉइंट को क्लिक करो, ओरिजिन पॉइंट को, और कंट्रोल के साथ में सेंटर लाइन को क्लिक करो और देन इसको कर दो कोइंसिडेंट। तो ये क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। नहीं हुआ, क्या इश्यू है, ठीक है, सेलेक्ट किया, कोइंसिडेंट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। ये सर्किल एकदम फिक्स है। आप देखो यहाँ पर इस सर्किल का आप डायमीटर दे दीजिए पहले, ताकि ये इजीली क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसका 50 डायमीटर दिया, यहाँ मैंने एक लाइन ली यहाँ से और यहाँ इसके मिड तक, और ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से 25 और ये 10 है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन ली, वो 10 ली, और ये ले ली मैंने 25, और एक ले लो सेंटर लाइन यहाँ से ओरिजिन से, और ये मैंने जैसे सेंटर लाइन ले ली, क्लिक किया, इसको कर दो सेलेक्ट करके इन्फिनिट लेंथ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे ये आधा चाहिए, तो ये आधा ही हमारे पास में रहेगा। ट्रिम लिया, हो गया। अब देखो इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में क्या करना है हमको, ये वाला पार्ट तैयार करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ये आर्क से तैयार हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 65 ये है, और 20 यानी 10 लेस ये कर देंगे हम, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले ऊपर वाला पार्ट भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन लेके और मैंने यहाँ पर ये तैयार कर दी, तो मैंने यहाँ क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन ली मैंने यहाँ से, ये डाउन रखी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लाइन ले ली, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी डायमेंशन पहले दे सकते हो, ठीक है, कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 65 + 10 75। तो मैंने यहाँ इसकी और इसकी डायमेंशन ये वाली, और यहाँ से लेंथ ये मैंने कर दी 75, क्लियर। इसके बाद में क्या करना है हमें, ये वाली 20 है, तो इसकी डायमेंशन हम देंगे, ये रख देंगे 20। ये मिड से है तो आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने दे दी 25, आधा है, दिख रहा है 50 है टोटल, विजिबल हो रहा है सबको। तो ये मैंने कितना कर दिया, ये 50 कर दिया, ये 20 कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है ये 30, ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा अज्यूम कर लेंगे, लाइक यहाँ से यहाँ तक ये 36 का हाफ कर लिया हमने, तो ये 18 हो गया, ठीक है। और 50 में से 36 गए तो कितना बचा, 50 में से 36 गए तो कितना बचा, 14 का हाफ कितना हुआ, 7 प्लस इसका डायमीटर का आधा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो इधर से ये वाली वैल्यू ले लेंगे हम 11, क्योंकि ये इसके जाके हम ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये टेंजेंट है यहाँ पर, है ना। तो हम इसको क्या लेंगे, 11 लेंगे, ये मैंने 11 कर दिया, फाइन। अब इसकी रेडियस अगर आप देखेंगे तो दे रखी है 100, विजिबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे एक आर्क, ठीक है, कौन सा, 3 पॉइंट आर्क। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। और जब इसकी रेडियस आप लोग देंगे तो मैंने कितनी देनी है यहाँ पर,
कितनी थी यहाँ पर 100 बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत डाउट है आप लोगों को? यहाँ पर इसकी रेडियस 100 है, ये मैंने यहाँ पर इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अरे डाउट पूछ लिया करो दोस्तों। यहाँ मैंने एक सर्किल लिया, इसकी रेडियस गिवन है कुछ 20 डाया, ठीक है। तो यहाँ पर 20 डाया मैंने इसका दे दिया यहाँ पर, क्लियर। और मैंने क्या किया, इसको हाफ रिक्वायर्ड है मुझे, तो मैंने ये ट्रिम और ये वाला पार्ट ट्रिम और इवन ये लाइन भी ट्रिम, ठीक है। अब देखो ये जो सेम पार्ट है वो मुझे इधर चाहिए, ये हम बाद में बनाएंगे ये सर्किल, ठीक है। ये सेम पार्ट है मुझे इधर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस आधे पार्ट को भी मैंने यहाँ ट्रिम कर दिया। और जो ये पार्ट मेरे पास में बना हुआ है, जो पार्ट मेरे पास में यहाँ बना हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, पूरे को सेलेक्ट कर लिया पहले, ठीक है। या पहले मिरर ले लो, यहाँ पर इसको सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद में मिरर अबाउट इसके एंड देन ओके। विजिबल है, विजिबल है सबको? सर्कल्स बना के मिरर कर सकते थे सर्किल, हाँ कैसे भी कर लो, क्योंकि हमें मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे फ्यूचर में आप लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे ना भैया, समझ रहे हो, फ्यूचर में जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, देखो क्या होता है जनरली हम डिज़ाइन बना देते हैं पर लोगों को ये बेसिक पता नहीं होता कि प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह से बनती हैं। अब कोई आपके पास में पहले मटेरियल होगा तभी तो आप कट करोगे उसके अंदर, राइट। तो मैं आपको जो बेसिक से स्टार्टिंग से जो सिखा रहा हूँ ना, मेरा मोटिव ये है कि आप लोग इस वर्कशॉप के बाद में भी आगे भी अगर सीखें तो गलत ना करें, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये मैंने सर्किल यहाँ पर मुझे बनाने हैं ये, ठीक है। उससे पहले ये ऑफसेट वाला पार्ट है, तो आप ये देख सकते हैं ऑफसेट वाला पार्ट, ठीक है। ये कैसे करना है, तो यहाँ से देखो सिंपल लाइन दे रखी है, ये 11 दे रखी है और ये 29 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 35 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर यहाँ ऊपर से ऑफसेट नहीं दे रखा, ये मिड से एकदम इसका जो मिड है दिख रहा है यहाँ पर ये इसके मिड से भी नहीं है एक्चुअली, ये ऊपर से देखो, ऊपर से 15 और उसके बाद में 35 है, विजिबल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हाफ, ताकि बाद में इसको भी क्या कर देंगे हम, मिरर। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो इसका सर्कल का, यहाँ से इसको हम लेंगे कितना, 15 ही है, ठीक है। इसके बाद में जो ऑफसेट लिया मैंने इसका, इस लाइन का दिख रहा है, इसको मैंने किया रिवर्स, कितना करना है इसको करना है हमें कितना, 35। तो यहाँ से 35 हम वैल्यू दे सकते हैं और देन ओके, हो गया नहीं हो गया, समझ में आ रहा है भैया। अब क्योंकि ये इक्वल वाला तो कुछ फंडा दिया नहीं हमने, ठीक है, हमने तो जस्ट लाइन ड्रॉ करी है, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ से क्या करेंगे, सेम इसको क्या करेंगे भैया, हम ऑफसेट करा देंगे इसको अगेन। तो मैंने ऑफसेट ओ एंटर क्लिक किया इसको। अब यहाँ पर ये देखो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ये ऑफसेट ले रहा है और हमें क्या चाहिए, सिर्फ सिंगल ही वाला। तो यहाँ जो सेलेक्ट चैन है इसको आप क्या कर दो, ऑफ कर दो। सेलेक्ट चैन को ऑफ करने के बाद में आप क्या करेंगे, अब जैसे इसकी डायमेंशंस अगर दे रखी हैं तो आप वैल्यू पुट कर दो। अगर आपके पास में डायमेंशन अवेलेबल है इसकी तो डायमेंशन देख लो। अब यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट वैल्यू नहीं दे रखी है, दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, ये ऑफसेट ही बनाएंगे। ये देखो सेम ऑफसेट क्या होता है भैया, पैरेलल कॉपी करना है एक तरह से, समझ रहे हैं आप। हाँ सर, वही तो इसका ऑफसेट का बाहर का डिजाइन और अंदर का वो अलग नहीं, लगभग इक्वल है, पर यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी। जैसे देखो, जैसे क्या है भैया यहाँ पर ऑफसेट के लिए देखा जाए, कहाँ पर दे रखी है, ऑफसेट वैल्यू नहीं है भैया, सही वाली जो रेडियस है ना, हाँ रेडियस दे रखी है, ऑफसेट हाँ 110 दे रखी है। तो ये रेडियस एक्सटेंड हुई है। एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन। तो इसको देखो, मैंने जैसे यहाँ पर 10 वैल्यू ली, ठीक है। अब 10 वैल्यू से क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हमें दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर वही सेम 3 पॉइंट आर्क। ये फर्स्ट पॉइंट, हाँ इवन मैंने इसकी वैल्यू भी नहीं दी शायद अभी, सॉरी माफ़ कीजिए, ठीक है। इसकी जैसे 11 है तो 11 का हाफ,
11 का हाफ, ठीक है। और यहाँ पर है ये 29, तो 29 का हाफ, तो 29 का हाफ, क्लियर। अब यहाँ पर ये इससे अटैच नहीं है तो आप इसको, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, इस सेंटर लाइन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए और इसको कर दीजिए कोइंसिडेंट। हो गया भैया, यहाँ पर ये फिक्स है। इसको एक बार ऑफसेट करके देख लेते हैं 10 का, इसको मैंने किया रिवर्स, तो अब देखो रिवर्स करने पे दिख रहा है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि हमारे तो एक्यूरेट वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भैया, इसको ऑफसेट ना करके हम यहाँ से लेंगे 3 पॉइंट आर्क। फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक करना है, सेकंड पॉइंट ये क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आर्क का थर्ड पॉइंट क्लिक किया, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ पर क्लिक किया और इसकी मैंने वैल्यू दे दी कितनी भैया, रेडियस 110, ठीक है, हो गया भैया यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको वही सेम मिरर लेना है, सेलेक्ट करना है ये वाला ऑब्जेक्ट, ये और ये, इसको मिरर अबाउट इसके, एंड देन ओके। कोई दिक्कत भैया? डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि मैं डाउट क्लियर करने ही बैठा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आज जो पढ़ रहे हैं, आज की क्लास के बाद में आप ऑब्जेक्ट बनाना सीखें और कल कुछ ऑब्जेक्ट बना के मुझे शेयर करें आप लोग। वर्कशॉप, एनसीएस की वर्कशॉप का तभी ही मतलब निकलेगा, वरना मतलब नहीं निकलेगा भैया। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस सर, यस सर। एनसीएस की वर्कशॉप का तभी ही मतलब निकलेगा जब आप लोग कुछ आज बनाएंगे और आज कुछ बना के और कल भी सेम कुछ प्रैक्टिस करके दोबारा कुछ बनाएंगे। क्योंकि ये क्या है कि एनसीएस में हम क्या करेंगे, मॉडल एनालिसिस करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट ही आप लोगों से नहीं बनेंगे तो फिर एनालिसिस किसका करेंगे आप? तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। आप एक बार एटलीस्ट जितना मैं वर्किंग सिखा रहा हूँ उतनी वर्किंग आप सीखें, ऑब्जेक्ट बनाएं। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े। कर्व बनाया था आपने साइड। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, लेफ्ट राइट में जो कर्व है, ये वाले ना, ये वाले की बात कर रहे हो ना भैया आप? इस वाले की? सर ये सर, उसके बगल वाला, ये वाला या ये वाला? ये सर, हाँ सर, ये वाला तो मैंने बताया, ये वाला तो मैंने बताया था ना भैया आपको। मैंने यहाँ तक ऑब्जेक्ट बनाया था ये, इसके बाद में मैंने इसको ऊपर से बनाना चालू करा था ये आधा, और फिर ये 2 पॉइंट मिल गए मुझे। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट मैंने क्लिक किया। भाई 2 पॉइंट मुझे मिल गए। ये देखो आधा ऑब्जेक्ट तो मैंने इधर बनाया, आधा मैंने ऊपर से ट्राई करा, उसके बाद में मुझे यहाँ पर मिल गए 2 पॉइंट। तो यहाँ 3 पॉइंट आर्क लिया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। और देन इसके बाद में इसकी मैंने वैल्यू दे दी कितनी, लाइक 100 रेडियस। और कुछ डाउट? तो ये ऑब्जेक्ट्स ट्राई करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, और अगर नहीं मिले आपको तो अभी देखो एग्जांपल, अभी इसके बाद में हम पार्ट मॉडलिंग पढ़ने वाले हैं, तब वो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम वर्कशॉप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली क्लासेज होंगी तो आपको बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा सॉल्टवर्क्स, ठीक है, बहुत डिटेल्ड। अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो XYZ, आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं ईजी वे में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं हम पार्ट के बारे में। तो पार्ट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम, सब लोग थोड़ा ध्यान दें वापस से। कंट्रोल N किया मैंने नई फाइल के लिए। कंट्रोल N करने के बाद में अपने यहाँ पर दिखता है पार्ट, असेंबली और ड्राइंग, ठीक है, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। अब हम क्या करने वाले हैं, पार्ट बनाने वाले हैं। तो पार्ट में डबल क्लिक करना है। अब किसी भी पार्ट को बनाने से पहले हमें किसकी नीड पड़ेगी, स्केच की नीड पड़ेगी, या कुछ भी जो मुझे बनाना है तो उसको स्केच करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि आप पहले स्केच बना सकते हैं, स्केच बनाने के बाद में आप उसको सॉलिड मॉडल बना सकते हैं या फीचर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है सॉलिडवर्क्स में कि आप डायरेक्टली फीचर्स के साथ में, मतलब फीचर के अंदर ही स्केच तैयार कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैंने भैया टॉप प्लेन लिया, स्केच लिया, विजिबल है। इसके बाद में मैंने यहाँ क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ मैंने क्लिक किया सेंटर से
और यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, साथ में इसकी कुछ डायमेंशंस मैंने पुट करी लाइक 100 और इधर 50। क्लियर? इसके बाद में हम स्केच से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो एग्जिट स्केच करेंगे यहाँ पर। तो हम स्केच से बाहर हैं अभी, और आप यहाँ दे सकते हैं मॉडल ट्री या डिज़ाइन ट्री है, उसमें यहाँ पर मेंशन आ गया है स्केच 1, यानी जो स्केच आपने बनाया है। तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर दूसरा स्केच बनाना है, जैसे मैंने टॉप प्लेन लिया, यहाँ पर मैंने स्केच पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो मेंशन हो जाएगा नीचे स्केच 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर वन बाय वन सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब स्केच 1 जो मैंने बनाया है, हम स्केच से बाहर हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ एडिट करना है आपको, क्योंकि सॉलिडवर्क्स पैरामेट्रिक टूल है, तो इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो स्केच पे वापस क्लिक करेंगे, या तो क्लिक करने पे ये पॉपअप मेन्यू आ जाता है, या फिर भी नहीं आ रहा है आप लोगों के तो राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है एडिट स्केच का। एडिट स्केच पे क्लिक करके आप जो पिछला ऑब्जेक्ट आपने बनाया है या पिछला स्केच आपने बनाया आप उसको एडिट कर सकते हैं। लाइक 100 मैंने इसको कर दिया 95, देन ओके हो गया यहाँ पर चेंज, देन एग्जिट स्केच। क्लियर गाइज? यस सर। एक बार सब लोग मुझे हाँ ना करके मुझे बताइए कि सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अक्षय, अमन, आशीष, दिव्या, सबको आ रहा है ना? अब तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक स्केच बनाया है सिर्फ। अब जनरली आपने देखा होगा जब प्लेन होते हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट ऐसे होते हैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+7 करते हैं। क्या करते हैं? Ctrl+7। आप अगर मेंशन करना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर डिफ़ॉल्ट प्लेन व्यू Ctrl+7। और क्या होता है कि जब आप स्केच बना रहे हो, जैसे मैं स्केच को वापस एडिट स्केच करता हूँ, और ये जो स्केच मैंने बनाया है, और कभी कभी क्या होता है मिड बटन हमसे प्रेस हो जाता है, तो ये स्केच हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। और मुझे इसके वापस आइज़ को इसको मुझे वापस आइज़ के परपेंडिकुलर करना है। तो इसके आइज़ के परपेंडिकुलर करने के लिए हम करेंगे Ctrl+8। किसी प्लेन को आइज़ के परपेंडिकुलर करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+8। समझ में आ गया भैया? ठीक है। अगर गलती से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से हो जाए, रोटेट हो जाए, डिस्प्ले रोटेट हो जाए, और ऑब्जेक्ट को वापस आइज़ के परपेंडिकुलर करना है तो Ctrl+8 करना है। आप देखो हमने इससे बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में आप देख सकते हैं जो स्केच है वो यहाँ पर है। फीचर्स में जाएंगे हम, आप किसी जो स्केच बनाया आपने उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, तो एक्सट्रूड में क्या होता है, मटेरियल फिल हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना, ठीक है। इसका मतलब कोई प्रॉपर मतलब बता सकता है कोई एक्सट्रूड का? चलो गूगल करते हैं एक्सट्रूड। अब पढ़ के और फिर समझाना मुझे क्या होता है। बाहर निकाल। तो अर्थ का अनर्थ होता है इंग्लिश के अंदर, ये भी याद रखना आप, ठीक है। ठीक है, जगह लेना, निकला हुआ, वही बर्दर, फलाना ढीम का, ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा हो सकता है आपको समझ में आ जाए। कभी आप लोगों ने सिविल में कॉलम बनते हुए देखे हैं आपने? मकान में जब कॉलम बनते हैं, कॉलम जानते हो ना? कॉलम जानते हो नहीं जानते? जब बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले कॉलम बनते हैं, तो आपने कॉलम बनते हुए देखे होंगे। तो कॉलम में क्या होता है, एक फ्रेम होता है, ठीक है। उस फ्रेम को हम कॉलम के चारों तरफ लगा देते हैं, बीच में सरिया होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब जो फ्रेम बनता है, हम उसके अंदर क्या करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं। तो उस कंक्रीट फिलिंग को, यानी हम एक फ्रेम के अंदर क्या करते हैं, मटेरियल फिल कर रहे हैं, उस फिल करने को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूजन बोलते हैं, एक्सट्रूड करना, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं। एक्सट्रूड मीन्स
जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है हम इसके अंदर मटेरियल फिल कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसके अंदर हम मटेरियल फिल कर रहे हैं, एक्सट्रूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है सबसे पहले ब्लाइंड। आ रहा है नहीं आ रहा है? ब्लाइंड का मतलब होता है कि जितनी वैल्यू आप दोगे उतना मटेरियल ये फिल करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने किया 5 तो 5 हो गया, और यहाँ किया 50 तो 50। क्लियर? मैंने जैसे 5 किया, 5 करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है भैया क्या, रिवर्स का। ये देखेंगे ब्लाइंड के जस्ट पास में ये रिवर्स का है, रिवर्स डायरेक्शन। नीचे करेंगे नीचे हो जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? तो ये रिवर्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में हमने किया इसको डन करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स क्रिएट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे हाँ ना कर दो प्लीज। अब देखो, अब हमने शुरू में क्या किया था, फ्रंट प्लेन चूज किया था, तो हमारा फ्रंट पे वर्क हो रहा था। टॉप लिया, टॉप पे वर्क हो रहा था। जो रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा था वो हम इजीली बना रहे थे। अब 3D में क्या होता है, जब आपके पास में कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है या आप इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हो जिनका सपाट सरफेस होता है एकदम प्लेन, तो आप उस प्लेन को भी सेलेक्ट करके उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे इस प्लेन पे वर्क करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करो, इस वाले पे करना चाहो इस पे क्लिक करना चाहो तो इस पे रोटेट करके आप बॉटम प्लेन या जिस पे भी आपको वर्क करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, स्केच ले सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने इसको किया डिफ़ॉल्ट Ctrl+7 से, और जैसे मैंने ये ऊपर वाला प्लेन है इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं वापस वही पॉपअप पे स्टार्ट हो गया अपने यहाँ पर स्केच का ऑप्शन भी आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले स्केच से और फीचर चूज़ करना ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट फीचर, और इसमें मैंने डायरेक्टली क्या लिया, एक्सट्रूड लिया। तो मैंने प्लेन सेलेक्ट करके जैसे ही एक्सट्रूड लिया तो आप देखेंगे हम डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो गए, हम स्केच में एंटर हो गए। समझ में आ रहा है? ओके, देखो वापस देखो। हमने क्या किया था, पहले टॉप प्लेन लिया था। टॉप प्लेन लेने के बाद में हम स्केच पे क्लिक कर रहे थे, राइट, और हम स्केच के अंदर आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, मैं स्केच अलग बनाना पड़ रहा था और फिर फीचर पे क्लिक करके मैं एक्सट्रूड अलग लिया था। ठीक है, एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया। ये जो दिख रहा है एक्सट्रूड, हम मटेरियल फिल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने डायरेक्टली एक्सट्रूड पे क्लिक किया और ये जिस फेस पे भी आपको काम करना है वो फेस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, स्केच के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो मैंने दोबारा क्या बनाया, जैसे दोबारा मैंने यहाँ पर बनाया एक रेक्टेंगल, फिर से वही सेंटर से, और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ क्रिएट किया, राइट। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको जैसे ही आप एग्जिट करेंगे हम डायरेक्टली किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, एक्सट्रूड में एंटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्सट्रूड से ही चूज़ किया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो, आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैंने इसको वैल्यू दी 25। कितनी वैल्यू दी मैंने इसको? 25। ठीक है, इसको मैंने वैल्यू कितनी दी यहाँ पर? 25। पर मुझे ये जो चाहिए वो थिक चाहिए, या बोला जाए अंदर से ये हॉलो चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है थिन फीचर का। आ रहा है यहाँ पर भैया थिन फीचर। थिन फीचर आप देखेंगे मटेरियल हमारा आउटसाइड जा रहा है, मुझे अंदर की तरफ करना है इसको, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है रिवर्स का। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, दिख रहा है। रिवर्स करने के बाद में जो ये थिकनेस है ये मुझे कम करनी है, तो आप यहाँ पर थिकनेस वैल्यू भी दे सकते हैं। कितना मैंने क्या, लाइक 5, तो 5 यहाँ पर दिख रहा है 5। कोई दिक्कत? डाउट है भैया किसी को? नहीं सर। और मैंने इसको जैसे किया यहाँ पर डन, तो आप देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाले पार्ट में मर्ज हो गया। विजिबल हो रहा है? यस। अब इसके बाद में देखिए, मैं नहीं चाहता कि जो नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला पार्ट है आपस में मर्ज हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये देखो दोनों अलग अलग सेव हो गई। यहाँ पर ये एक्सट्रूड बॉस नीचे वाला पार्ट
थिन वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। क्लियर? तो मैं क्या चाहता हूँ, जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसमें मर्ज नहीं होना चाहिए, तो राइट क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पर मर्ज है पूरा। मैंने इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो एडिट फीचर भी आ रहा है और एडिट स्केच भी आ रहा है। किसके अंदर एडिट करना है मुझे फीचर में एडिट करना है। फीचर में क्या एडिट करना है कि जो ये आपस में मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, वो मर्ज नहीं करना है। यहाँ पर देखो मर्ज रिजल्ट हो रहा है चेक, इसको हम अनचेक कर देंगे और देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों अलग अलग हैं। कोई दिक्कत? फंडा क्लियर? सब लोग एक बार दोबारा बताओ, हाजिरी दो भाई। अक्षत, अमन, उत्कर्ष, दिव्या, अनिकेत, मयंक। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो एक बार दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। अभी बेटी बाप की है कहावत है ये, ठीक है? बेटी बाप की मतलब अभी भी वक्त है। क्या? सेलेक्ट वापस बताइए वापस। हाँ वापस बताओ वापस। हाँ बॉक्स बनाया था ये। हाँ ये जैसे समझ में आ गया, बट अगर फर्स्ट करते हैं तो लाइन आ सकते हैं क्या? वापस बताओ, लाइन क्या मर्ज करते हैं तो? लेकिन हमें पता चल रहा है आईफोन पे तो 5 नीचे वाला डिफरेंट है। वो लोग हटा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। जैसे अभी देखो विजिबल है ये वाली लाइन, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इसको मर्ज करना है। तो एडिट फीचर वापस से राइट क्लिक करो या मर्ज रिजल्ट चेक किया और देन ओके। ये लो यहाँ पर ये मर्ज हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो दोबारा नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, अगेन एक्सट्रूड लिया, अगेन एक्सट्रूड, और इस बार मैंने फेस सेलेक्ट किया ऊपर वाला, क्लिक। और देन इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम टाइप, ठीक है? तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, पहला, ये दूसरा और तीसरा, मैं थोड़ा डायगोनल लिया यहाँ पर, दिख रहा है? और देन ओके। विजिबल है? इसको क्या करना है, वही सेम एग्जिट किया तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। हो रहा है यहाँ पर एक्सट्रूड। इसको मैंने फ्लिप किया, मुझे नीचे की तरफ चाहिए, पर मैं इसकी वैल्यू भूल गया। इसकी जो डायमेंशन है, डेप्थ है इसकी, मैं भूल गया कि कितनी डेप्थ है। आप लोगों को याद है किसी को? नहीं याद है, मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ब्लाइंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है अप टू नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट सरफेस तक क्या होगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। देखो ये नेक्स्ट सरफेस और देन ओके। तो ये दिख रहा है नेक्स्ट सरफेस तक ऑटोमेटिकली चला गया। कोई दिक्कत? चलो एक और लेते हैं। हमने क्या किया, सेम यही फेस लिया दोबारा, एक्सट्रूड। इस बार मैंने नॉर्मल रेक्टेंगल लिया, ठीक है, आधा, और देन ओके। इसको क्या करना है, फ्लिप किया, मुझे कहाँ तक चाहिए, मैंने कहा अप टू नेक्स्ट और देन ओके। हो जाएगा भैया? हो जाएगा भैया? यस सर। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने वापस से अगेन एक्सट्रूड लिया। इस बार मैं फेस चेंज कर देता हूँ। मैंने ये वाला फेस लिया, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ से कुछ इस तरह, क्लियर? और मैंने इसको डन किया। डन करने के बाद में जो मेरा एक्सट्रूड हो रहा है, इसको मैंने फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है थ्रो ऑल। थ्रो ऑल का मतलब होता है कि ये एंड सरफेस तक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है भैया? भैया समझ में आ रहा है सबको? देखो ब्लाइंड हो गया, थ्रो ऑल हो गया। एक होता है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में क्या होता है कि आप अप टू वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए और एक वर्टेक्स पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, क्लिक कर दिया, जैसे लाइक ये वाला वर्टेक्स पॉइंट, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम वर्टेक्स पॉइंट तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट अप टू सरफेस। अप टू सरफेस क्या होता है भैया, जैसे अप टू सरफेस लिया मैंने और आप देखेंगे मेरी ये जो सरफेस है ये डायगोनल है, विजिबल है?
तो मैं जैसे ही सरफेस पे क्लिक करूँगा हमारा एक्सट्रूड एज इट इज जो सरफेस के हिसाब से डायगनली एक्सट्रूड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। जो आपका ऑब्जेक्ट है जो एक्सट्रूड करना है और जो सरफेस सेलेक्ट करी है, वो जो सरफेस सेलेक्ट करी है उससे मैं चाहता हूँ कुछ डिस्टेंस पर रहे। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करो और आप इसको वैल्यू दे दो लाइक 5। तो आप देखेंगे 5 ये यहाँ से ऑफसेट है। इसको 10 करेंगे तो 10 दिख रहा है भैया आपको? मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको क्या किया भैया, यहाँ पर रिवर्स ऑफसेट किया। तो रिवर्स ऑफसेट करते क्या हुआ, जो सेलेक्टेड सरफेस है उस सेलेक्टेड सरफेस से ये क्या हो गया 10 इधर की तरफ रिवर्स ऑफसेट हो गया। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इसके बाद में होता है मिड प्लेन। मिड प्लेन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है जिस जगह से उससे हाफ यानी जितनी वैल्यू देंगे आप लाइक 20, तो 10 इधर और 10 इधर एक्सट्रूड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? जो मिड प्लेन है, मिड प्लेन में क्या होगा कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है उस जगह से जितनी आप वैल्यू देंगे लाइक 20 है, तो इस फेस से 10 इधर और 10 इधर की तरफ बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रूड हो जाएगा इक्वल वैल्यू में। ठीक है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अभी और फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने इसको डन किया, एक्सट्रूड में और भी फीचर हैं जो अभी फ़िलहाल हमारे काम नहीं आएंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ा रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा ऑब्जेक्ट इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो इसी बात पे एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, और वन मोर थिंग, जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं सब लोग, ये वापस से वीडियो में इसको एडिट करके दोबारा और प्रॉपर आपको मैं शेयर कर दूँगा। इस वीडियो को देख के जो मैंने बॉक्स जिस तरह से बनाया है, ये एक बार सब लोग इसको रिपीट करना। इससे फ़ायदा आपको इतना रहेगा कि जो एक्सट्रूड के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, ये एक्सट्रूड के अंदर जितने भी फीचर हैं, वो आपको यूज़ करना इजीली आ जाएंगे। क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि सारे फीचर एक बार में ही काम आए, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम आएंगे। ठीक है? तो उनको समझो और जहाँ पर उनकी नीड है वहाँ काम में लो। तो चलो एक एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है? या उससे पहले एक बार और देख लो, ये कट भी है भैया ना, ये भी देख लो आप लोग। एक्सट्रूड का जस्ट अपोजिट होता है उसका एक्सट्रूड कट। उसमें भी सेम सारे फीचर हैं, जैसे इस स्केच को सेलेक्ट किया, कट करते हैं एक्सट्रूड कट, तो वही सेम फीचर यहाँ पर भी अवेलेबल है। लाइक थ्रो ऑल करेंगे तो एंड तक कट कर देगा, विजिबल है। अप टू नेक्स्ट सरफेस करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट किया मैंने इसको मैं करूँगा अगर अप टू नेक्स्ट सरफेस, तो ये नेक्स्ट सरफेस जो है इसके लिए कौन सा है, ये वाला, सॉरी इसके लिए ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। दिख रहा है? मैंने क्या किया, इसको वापस एडिट किया। ठीक है? अप टू सरफेस में जैसे मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया, यहाँ तक आ गया, दिख रहा है यहाँ पर भी आ, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, इसमें मैंने वैल्यू दी लाइक यहाँ पर 3। ठीक है? और इस 3 को मैंने कर दिया अपोजिट में, यानी रिवर्स अंदर की तरफ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, आप देखोगे इधर से एकदम एग्जैक्ट है और यहाँ से ये 3 के अंदर रिवर्स कट कर देगा। दिख रहा है यहाँ पर? चलो इसी बात पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं अब, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ नई फाइल ली। ठीक है? और यहाँ से ये वाले सब ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। ये इनको बनाने के बाद में आपको एक्सट्रूड करना है सबको। ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, इनको सबको एक्सट्रूड करना है। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर इसमें इस प्रकार का डाउट है, क्या हो अगर इसको मैं बनाऊँ तो, या आप लोग बनाओगे इसे? एक बना। हाँ बताओ। एक बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई सिंपल सोवर देख रहा हूँ जिसमें आपके फंडे भी क्लियर हो जाए। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इसको मैं समझना सिखाता हूँ आपको, ठीक है, साथ में कि इसको मैं कैसे देख रहा हूँ या किस तरह से ये विजिबल होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर भैया सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्केच लिया, तो मैं क्या टॉप प्लेन में ले लूँ या बेस्ट रहेगा, मैंने टॉप प्लेन लिया। सबसे पहले सेंटर लाइन, ठीक है, ताकि ये मेरा ऑब्जेक्ट बने एकदम मिड में बने। और कोशिश करो कि जो भी आप ऑब्जेक्ट तैयार करो वो सारा क्या रहे, मिड में रहे, ताकि कहीं पे मिरर करना हो या कुछ एडिट करना हो तो वो इजीली एडिट हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 सर्किल लिए हैं, ये सेम सर्किल है बाकी सारे, तो यहाँ 2 सर्किल है, उसका एक का डायमीटर 12 है और एक का डायमीटर 14 है। हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया, हमने यहाँ 2 सर्किल लिए, इस तरह ले लिए। यहाँ पर एक का डायमीटर कितना है 14 और एक का डायमीटर 12। कोई दिक्कत किसी को? सॉरी 14 रेडियस है इसकी, 14 रेडियस यानी 28, फाइन। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 94 है इसकी वैल्यू और इसकी है 104, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है 94 का आधा, ठीक है। और इससे और इसकी वैल्यू है 104 का हाफ। हो गया भैया, कोई दिक्कत? नो सर। आप देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हमने क्या किया भैया, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये सेम इधर है और ये बीच वाला सर्किल है। तो आप इसको क्या करो, एक बार के लिए पहले इस वाले पार्ट को मिरर कर लो सिर्फ, लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट इसके, और देन ओके। यहाँ से मैंने एक लाइन ली इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट तक, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद में मैंने क्या किया, इस पूरे को पार्ट को मैंने मिरर लिया, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट किया, इसको मिरर अबाउट इसके, कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है, सेम सर्किल लेना है। सर्किल कौन सा, ये आउटर वाला जो इसकी रेडियस डायमीटर दे रखा है 85, कितना दे रखा है 85, तो मैंने इसका डायमीटर यहाँ पर लिया, ठीक है, इसको मैंने 85 पुट कर दिया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ सर्किल बना हुआ है जिसकी रेडियस है 12, फाइन, ठीक है। तो पहला तरीका फिलेट से, ये पहला, ये दूसरा, फिलेट लिया। अब ये फिलेट से नहीं ले रहे तो आपको दूसरा तरीका मैंने आपको याद है, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, एक सर्किल लो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करो और इसको कर दो टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ ये सेकंड सर्किल और उनको भी मैंने क्या कर दिया टेंजेंट, और इसकी रेडियस दे दो कितनी, जितनी भी है, मैंने 24 डाया 12 रेडियस, फाइन। इसको मैंने कर दिया ट्रिम, इसको मैंने क्या कर दिया ट्रिम। अब क्या करना है भैया, यहाँ पर इसको करना है मिरर, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, मिरर एक्सटेंड अबाउट इसके, देन ओके, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करना है और मिरर करना है इसको कंट्रोल के साथ इधर की तरफ, हो जाएगा। कोई दिक्कत भी है किसी को? डाउट हो पूछ सकते हो। नो सर। अब एक बार के लिए क्या करो, ये सारा जो पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इधर ये और ये, मैंने पूरा क्या कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, विजिबल है। अब ये जो स्केच सेट है यहाँ पर, ये क्या करता है, ये क्लोज एंटिटी दिखाता है। आप इसको देखो प्रॉपर एक्यूरेटली कि कहीं कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, नहीं कर रहा, एकदम इक्वल है। ये जो सर्किल बने हुए हैं ये भी आउटर बने हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पूरे को क्या किया, यहाँ से एग्जिट स्केच, ये स्केच मेरा बन गया यहाँ पर। इसको मैं फीचर में जाके मैंने इस पूरे को क्या किया, एक्सट्रूड, विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है भैया? डाउट थोड़ना है किसी को? नहीं सर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको एक्सट्रूड किया। अब एक्सट्रूड की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है इधर, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। मैं मेरे थोड़े मर्जी से ले लेता हूँ इसको, लाइक मैंने इसको वैल्यू दे दी 20,
फाइन, इसको मैंने कर दिया डन। ये कुछ इस तरह का बन गया ऑब्जेक्ट मेरा अभी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इस वाले फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने दोबारा क्या लिया, स्केच लिया, और मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है एक सर्किल। तो मैंने ये सर्किल बना दिया, वही सेम इस रेडियस का। अब इसको क्या कर दूँ, इसको भी कर दिया मैंने एक्सट्रूड। कितना, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, लाइक इसको मैं ले लेता हूँ 10 वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत भैया? अब आप पूछोगे सर ये आपको कैसे पता कि ये ऐसे ऊपर आएगा, तो चलो इसको मैंने ये फेस सेलेक्ट किया और कर दिया इसको कंट्रोल 8 ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाली एज है और ये वाली एज है, दिख रही है यहाँ पर, विजिबल है, दिख रहा है ना भैया सबको? एक बार वापस से सब लोग आओ वापस। सबको दिख रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? यस। मैं क्या समझूं, किसी को डाउट नहीं है या फिर किसी समझ में नहीं आ रहा किसी को? डाउट नहीं है। ठीक है। अब देखो इधर, अब इस वाले ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो ये वाली एज हाईलाइट है, ठीक है, ये ऑब्वियस है, ये आउटर साइड है, पर इसमें ये जो आउटर एज हाईलाइट है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो वाला सर्किल है, इस वाले सर्किल से ऊपर है, तभी ये हाईलाइट है। अदरवाइज इक्वल होता तो ये मर्ज हो जाता इसमें, तो ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए थी, राइट। ये जो एज है इसकी सर्किल की, वो दिखनी नहीं चाहिए थी अगर ये इसमें इक्वल पे होता तो ये इससे क्या है, इस वाले जो ऑब्जेक्ट है इससे थोड़ा सा ऊपर है, और यही रीजन है कि ये यहाँ पर विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पर? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये वाला जो पार्ट है हम इसको कैसे बनाएं, ये जो वाला पार्ट है, तो इसको क्या करो, ये वाली चीज़ भी आप लोग सीख लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर भैया, यहाँ से जो इसका PCD है, ठीक है, वो कितनी रेडियस पे है, 31, कितना पे है, 31 है। तो मैंने यहाँ पर वो फेस सेलेक्ट किया, स्केच लिया, यहाँ पर मैंने एक सर्किल लिया। अब जो सर्किल मुझे चाहिए, ये चाहिए कैसा है, एज ए कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि मुझे ये काम नहीं आएगा ये मेरे, तो इसको सेलेक्ट करो और इसको क्या कर देंगे हम, 4 कंस्ट्रक्शन, बताया था मैंने आपको, बताया था ना? हाँ सर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किल लिया इसके इस पॉइंट से, जिसका डायामीटर है कितना, 14, इसका डायामीटर कितना है, 14, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, ये वाला सर्किल दे रखा है जिसका डायामीटर है 32, कितना डायामीटर है इसका, 32। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सर्किल और बनाया, इसको एज इट इज़ रखना है, इसको हमने डायामीटर दे दिया कितना, 32। इसके बाद में मैंने क्या ली, यहाँ पर एक लाइन ली इसके मिड से नीचे की तरफ ले ली, इसको मैं क्या कराना है, ऑफसेट कराना है, कितना, वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 8, तो 4 इधर और 4 इधर, तो इसको बाय डायरेक्शनल ले लो, कल बताया था मैंने, बहुत साइड एक साथ करना हो तो बाय डायरेक्शनल यहाँ पर हो गया भैया ये। इसको क्या करवा दो एक बार के लिए, ट्रिम, जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अब देखो एक चीज़, जब मैंने ट्रिम करवाया तो यहाँ पर कुछ एजेस रह गई, इनको भी साथ में ट्रिम करना है भैया। ठीक है, हमने क्या नहीं दी, इसकी आउटर वाले की रेडियस नहीं दी, इसकी कितनी रेडियस है, 31, तो 31 रेडियस हम इसकी देंगे, 31 का डबल 64 हो गया भैया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एज है यहाँ पर जो दिख रही है, ये वाली जो ट्रिम करते टाइम आई है हमारे, इसको हम सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे डिलीट, और इधर भी सेम इसको भी कर देंगे हम डिलीट, कोई दिक्कत। और इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ पर इस पार्ट को भी मैंने यहाँ ट्रिम किया, और जो बीच में ये लाइन है इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया। अब ये जो बीच में लाइन है ये मेरे एज ए रेफरेंस आई थी, तो इसको हम सेलेक्ट करके कर देंगे 4 कंस्ट्रक्शन, मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पैटर्न दिख रहा है, यहाँ लीनियर स्केच पैटर्न, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है सर्कुलर स्केच पैटर्न भी। सर्कुलर स्केच पैटर्न में यहाँ पर आता है एंटिटी टू पैटर्न, कि जिस एंटिटी को आपको पैटर्न कराना है उसको सेलेक्ट करो। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सेम चीज़ पैटर्न होगी, ठीक है। पर कितना पैटर्न होगी, कितने पार्ट हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 3 ये हैं और 3 ये, यानी 6, तो आप इसको कर दो 6, हो गया। इक्वल स्पेसिंग ऑन रखो, अंदर ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया। अब बाकी एक्स्ट्रा जो लाइन है, जैसे ये वाली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये,
इसको क्या कर दिया मैंने, ट्रिम कर दिया, तो एकदम एक्यूरेट ऑब्जेक्ट आ गया अपने यहाँ पर। अब इसको आप क्या करेंगे, जब यहाँ से एग्जिट स्केच करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो एक्सट्रूड कट लिया मैंने, और कितना करना है, अप टू थ्रो ऑल, एंड तक दिख रहा है यहाँ पर। ये वाला फेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल 8 किया, दिख रहा है भैया? Yes sir. Yes sir. कोई दिक्कत किसी को, सर डाउट है किसी को कुछ? Yes sir. हाँ हाँ कुछ बोल रहे थे आप। थ्रो ऑल का ऐसे पता चला ना भैया, देखो थ्रो ऑल अगर नहीं होता तो ये हमें प्रॉपर विजिबल नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ये किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी होता तो भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ नहीं दे रखी है। तो थ्रो ऑल मैंने मेरी मर्जी से लिया ये, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसमें कुछ डिस्टेंस लेते हैं ना, जैसे मैं इसको कट को एडिट करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर वैल्यू दी, जैसे ब्लाइंड वैल्यू, इसको मैंने वैल्यू दे दी 10, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल 8, तो ये भी इस तरह से विजिबल होगा, यानी ये ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने मेरी मर्जी से लिया है, कोई दिक्कत इसमें भैया किसी को? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो प्लीज़। किसी को डाउट नहीं है, मैं ये समझूं। मिड 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 स्क्रॉल, स्क्रॉल को प्रेस करके रखते हैं ना, और कर्सर को, स्क्रॉल को, जो मिड वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करके रखते हैं तो स्क्रीन रोटेट होती है। मैंने बताया आपको अभी। और किसी फेस को सेलेक्ट करके, और हमारी आइज के परपेंडिकुलर है, और फिर अगर मेरे से गलती से रोटेट हो गया तो वापस से कंट्रोल 8 करते हैं हम। क्या करते हैं? कंट्रोल 8। और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। अभी अपना लगभग 52 मिनट का सेशन हो गया है, ठीक है। अब हम 10 मिनट इंतज़ार करें और 10 मिनट के बाद में दोबारा क्लास करें, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, या कंटिन्यू रखें? ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को दिक्कत एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट में? नहीं सर। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है अपने, अब जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे जनरली, वो सब आप इजीली इससे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, आपके पास में, किसी के भी पास में कोई ऑब्जेक्ट हो तो मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बोलिए, उनमें से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। डंबल बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है भैया। चलो डंबल बनाते हैं, भाई का डंबल, ठीक है। पर डंबल में एक चीज़ है, वो बीच में से थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो वो बनेगा रिवॉल्व से। किससे बनेगा? रिवॉल्व से। रिवॉल्व की अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। कुछ एक्सट्रूड का ऑब्जेक्ट बताओ। डंबल भी बहुत ईजी बना लेंगे वैसे। कोई बताएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट? सेलफोन पूरा आप इससे तैयार कर सकते हो। चलो इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं सेलफोन की, और ये मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस वीडियोस हैं, समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो, सर ऐसे सॉलिडवर्क्स पढ़ाते हैं क्या? सॉलिडवर्क्स में बहुत प्रोफेशनली पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वही है, सामने अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से एक सेंटर रेक्टेंगल लिया, क्लियर। इसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ। जो मेरे पास में फ़ोन है वो बड़ा महंगा है, रियलमी का है, पूरे 8000 वाला। एक सेकंड रुकिए प्लीज़। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा स्केल लेने चला गया था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया दे पाऊँ, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, इसकी लेंथ और विड्थ है, तो मैंने यहाँ लेंथ के लिए यहाँ पर एक लाइक इसको राउंड फिगर में 80 mm, ठीक है, 80 mm इसकी विड्थ, और इसकी लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं अप्रॉक्स
150, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने 80/150। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक स्मार्ट डायमेंशंस ली, इसको लिया मैंने 80 और इसको लिया मैंने 150। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है राउंड सबको, यहाँ मैंने राउंड लिया, इसकी एक एग्जैक्ट लाइक 10 ले लेते हैं हम, और ये जो एजेस हैं इसको मैंने क्या कर दिया, फ्लैट दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत है किसी को? या तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है या तुम लोगों को क्या यहाँ से ये राउंड। इसके बाद में क्या करना है हमें, इसको करना है डन। डन करने के बाद में हम क्या करेंगे, एग्जिट स्केच। इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड। अब जो ब्लाइंड का ऑप्शन जहाँ पर आ रहा है हम इसको क्या करेंगे, मिड करेंगे। क्या करेंगे, इसको मिड प्लेन करेंगे। क्या करेंगे, इसको मिड प्लेन। और इसकी वैल्यू मैंने कितनी दी, तो हम इसको रखते हैं 10 ही रखते हैं। और रखे हो गया भैया यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को? अरे डाउट पूछ लिया करो। चलो अब इसके बाद में क्या करते हैं, बिना शेडो हाँ ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, जैसे ये वाला फेस लिया मैंने यहाँ पर। हाँ चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, होपफुली आपको अच्छी लगे। अब जैसे आपने इसमें साइड जो बटन होते हैं वो कैसे बनाए, ठीक है। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करो। हमने क्या लिया यहाँ पर, सबसे पहले एक्सट्रूड कट लो। क्या लेंगे भैया हम, एक्सट्रूड कट, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, स्लॉट लिया। क्या लिया यहाँ पर, स्लॉट लिया। तो ये स्लॉट मैंने यहाँ से और यहाँ तक लिया, जैसे ये ले लिया भैया। विजिबल है, विजिबल है ना। ये मैंने स्लॉट लिया यहाँ पर। स्लॉट लेने के बाद में मैंने क्या करूँगा, इसको कट करूँगा। क्या करूँगा, इसको कट। एग्जिट, किधर करना है कट, अंदर की तरफ करना है। कितना करना है, लाइक जस्ट 1 mm। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पर 1 mm कट तो करना है इसको, पर थोड़ा टेपर्ड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भैया। ड्राफ्ट पे क्लिक किया, कितना डिग्री, मैंने कहा जस्ट 5 डिग्री। 5 डिग्री अंदर की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 डिग्री अंदर की तरफ हो गया। इसको किया डन। क्या कर दिया, इसको डन कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ये अंदर वाला फेस सेलेक्ट किया। अंदर वाला फेस सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या लेंगे, वापस एक्सट्रूड लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप देखेंगे ये बाहर वाली एज है और ये जो अंदर वाला बन रहा है ये 5 डिग्री टेपर्ड है। तो आप चाहो तो इसको दोबारा इससे स्लॉट बना सकते हो। जैसे मैंने स्लॉट लिया, अभी मैंने आपको कन्वर्ट एंटिटी नहीं बताई है। तो अंदर वाली एज पे जाना तो यहाँ सेंटर लाइन आ जाएगी, दिख रही है। और सेम ये अंदर वाली एज पे वापस जाओगे तो ये सेंटर लाइन आ गई। और यहाँ तक का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट बनाना है आपको कुछ इस तरह, ठीक है। पर आप देखेंगे अब अंदर वाली एज और ये वाली एज मिक्स नहीं हो रही। तो ये अंदर वाली एज को सेलेक्ट करो, इस वाली एज को सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ में, और इसको क्या कर दो, दोनों को कॉलिनियर, यानी सेम इक्वल। कोई दिक्कत भी है किसी को? अरे डाउट पूछ लो यार। अब जो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको कर देंगे हम एक्सट्रूड, यानी बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे इसको। कितना करना है, 1 का तो वो ऑलरेडी था ही, तो हमें जस्ट 1.5 कर लेते हैं। 1.5 किया, देन ओके। अब देखोगे आप यहाँ पर जब रोटेट करके तो एग्जैक्ट ऐसा लगेगा जैसे बटन बनाया, देखो लग रहा है। क्या भैया, आपने कॉलिनियर किया था इसलिए कि हाँ, जो अंदर का जो मैंने टेपर्ड किया था भाई, बाहर से मैंने ऑब्जेक्ट लिया और अंदर 5 डिग्री टेपर किया था मैंने। तो 5 डिग्री टेपर करने के बाद में जब अंदर की तरफ कट लगेगा वो थोड़ा सा श्रिंक होके लगेगा, टेपर होके लगेगा। तो जो टेपर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने कॉलिनियर करके और बाहर की तरफ निकाल दिया दोबारा। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो 5 डिग्री का गैप मिला वो ये गैप है भैया, देखो दिख रहा है ये।
इस गैप की वजह से हमें क्या लिख रहा है, ये प्रॉपर जो बटन है वो विजिबल हो रहा है, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। अदरवाइज क्या होता, मैं डायरेक्टली अगर इस फेस पे जैसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ कोई भी बटन, जैसे मैंने स्लॉट लिया, राइट, मैं यहीं बना देता हूँ, एक लिया मैंने यहाँ पर, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया कितना 0.5 एंड देन ओके। अब देखो दोनों में फ़र्क दिख रहा है, ये तो लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और ये बाहर चिपका हुआ सा लग रहा है नहीं लग रहा है? दिख रहा है ना? तो ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, चलो इसको आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और थोड़ा सा क्रिएट करते हैं अच्छे से। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद में यहाँ पर स्लॉट है तो ये मैंने फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वापस एक्सट्रूड कट लेंगे और यहाँ पर जिस तरह का आपको स्लॉट चाहिए वो स्लॉट आप तैयार कर सकते हैं। मैंने वही सेंटर लाइन ली मिड से एकदम इनफिनिट, और ये जो स्लॉट है ये थोड़ा सा अजीब है, लेट मी चेक। मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मैंने इस तरह से एक लाइन ली, लाइन लेने के बाद में यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन ली, ये थोड़ा सा एंगल पे है और देन ओके, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, मिरर लिया, किसको मिरर करना है, मैंने कहा इसको मिरर करना है, सेलेक्ट एंड अबाउट दिस, ठीक है। तो ये दिख रहा है मेरी प्रॉपर क्लोज एंटिटी तैयार हो गई। आप इसकी डायमेंशन भी देना चाहते हैं तो डायमेंशन आप दे सकते हैं, लाइक मैंने इसको कर दिया 8, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये ठीक है। अब मैंने इसको डन किया, डन करने के बाद मुझे क्या करना है, ये भी कट करना है, तो आप अंदर की तरफ इसको वैल्यू दे सकते हैं, लाइक मैंने इसको कर दिया 1.5 का कट, विजिबल है। वैसे इस तरह से नहीं होता, इसमें भी ये जो अपर पार्ट होता है ना, ये अपर बॉडी, ये अलग अलग बनती है सारा। मोबाइल एक तरह से असेंबल होता है, इसका जो बेस बनेगा वो अलग बनेगा, ऊपर की स्क्रीन बनेगी वो अलग बनेगी, तो उससे क्या होता है ये प्रॉपर होलो दिखता है, ठीक है। अब जैसे अगर बात करते हैं हम, इसके पास में और भी ये होलो पार्ट है, तो जैसे एक्सट्रूड कट, ठीक है, मैंने यहाँ सर्किल लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, या तो कॉपी करवा दो यहाँ से, ठीक है, या कॉपी की जगह आप क्या करेंगे, सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने सबको क्या कर दिया, हाँ भैया, पर मैंने अभी सिखाया नहीं है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं, उसमें तो मैंने सर्कुलर सिखाया है, सिर्फ लीनियर नहीं सिखाया ना आपको। अब जिन लोगों को सॉलिडवर्क्स नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, उनके लिए समस्या हो जाएगी भैया, वरना मैं सिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर, भैया मुझे पता है, पर आपके जो साथ वाले फ्रेंड्स हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर लो, आप अगर इतनी जिद कर रहे हैं तो आप ये लो। देखो ये जो सर्किल मैंने बनाया है, इसकी मैंने कुछ डायमेंशंस दी, लाइक यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दे दी 2, फाइन। इसके बाद में यहाँ पर देखो सब लोग, यहाँ लीनियर स्केच पैटर्न आता है ऊपर, ठीक है, इसमें एंटिटी 2 पैटर्न, मैंने कहा ये वाली। इसके बाद में अब यहाँ पर ये देखो ऑप्शन बोल रहा है कि डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 मीन्स ऊपर की तरफ, और डायरेक्शन 1 लेफ्ट या राइट। तो हमें लेफ्ट या राइट में कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें चाहिए जैसे 4 या 5। इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ सेंटर टू सेंटर 4 है ये, ठीक है। 3 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो डन किया मैंने इसको। अब क्या कर सकते हैं, वही सेम कंट्रोल 8 किया एक बार, और इस बार सेंटर लाइन मैंने इसके मिड में ली, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस वाले पार्ट को, इसको मैंने मिरर लिया, अबाउट किसके, इसके, ठीक है, और इसको मैंने डन किया। अब जो एक्सट्रूड कट करना है वो कितना करना है, जितना पॉसिबल। ये हो गया, विजिबल हो रहा है भैया, दिखाई दे रहा है भैया? यस सर। चलो एक और बता देता हूँ, यहाँ पर फ्लेट दिख रहा है सबको? यस सर। ये फ्लेट लो, ठीक है। आप थोड़ी सी एज फ्लेट भी कर सकते हैं भैया, जैसे ये एज पिक करी, इस एज को पिक करने के बाद में आप यहाँ से वैल्यू दी मैंने लाइक 1, तो 1 का आप क्या कर सकते हो, फ्लेट दे सकते हो, तो थोड़ा सा ये दिख रहा है अट्रैक्टिव लगेगा,
विजिबल है? अब मैंने क्या किया, ये सेम फेस सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने क्या लिया, एक्सट्रूड कट लिया। क्यों लिया वो मैं बताऊँगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, आपको एक और तरीका बताता हूँ। अब सेम जो लाइन है, ये जो सेम बॉर्डर है, ये मुझे चाहिए, समझ आ रहा है? ये जो सेम बॉर्डर मुझे दिख रही है, ये मुझे चाहिए। या तो मैं इसको दोबारा बनाऊँ। अब दोबारा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेक्टेंगल बनाऊँ, फिर इसको फ्लिट करो, यानी काफ़ी टाइम मेरा कंज्यूम होगा। तो क्या होता है, जो 3D ऑब्जेक्ट होता है या 2D ऑब्जेक्ट होता है, उसकी एज को आपको चाहिए होती है, तो आप उसको क्या करवा सकते हैं, कन्वर्ट एंटिटी करवा सकते हैं, उसकी एज को वापस से कॉपी करवा सकते हैं जिस प्लेन पे आप चाहें। तो कन्वर्ट एंटिटी लिया मैंने, ये बड़ा फेस सेलेक्ट किया हुआ है और ये आता है स्केच के अंदर। तो कन्वर्ट एंटिटी लिया मैंने, आप किसी पर्टिकुलर एक एज को सेलेक्ट करोगे तो वो एज भी आ जाएगी, और आप चाहो पूरा फेस आना चाहिए तो पूरे फेस पे क्लिक कर दो और देन ओके। तो दिख रहा है ये पूरा फेस हमारा कन्वर्ट हो गया, ये दिख रहा है स्केच आ गया हमारे पास में। अब ये इस स्केच का मुझे क्या करना है, इस स्केच का मुझे करवाना है ऑफसेट अंदर की तरफ, कंप्लीट का। सेलेक्ट चेन, बाय डायरेक्शनल मैंने हटाया, इसको मैंने अंदर की तरफ, जैसे 1 mm दूर मैंने इसको अंदर की तरफ ऑफसेट करवा दिया। और जो बेस लाइन है उसको मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दिख रहा है ऊपर वाली जो लाइन है, इसको मैंने कंस्ट्रक्शन में कर दिया, बाकी मैंने एक का ऑफसेट कराया। अब इसको मैंने क्या कराया, इसको भी जो दिख रहा है सबको, इसको भी मैंने क्या कराया, एक्सट्रूड कट करवाया है। क्या करवाया इसको, एक्सट्रूड कट। कितना करवाया, मैंने कहा इसको कट करना है जस्ट 1 mm, ठीक है। प्लस साथ ही साथ में क्या है, इसको थिन कट करना है, ठीक है। और थिन भी कितना, 0.10, जिसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, यानी अंदर की तरफ। अगर 0.10 बहुत ज़्यादा कम लग रहा है तो मैं इसको 1 करके देखता हूँ। 1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 0.5 एनफ, ठीक है। और मैं इसको डन किया। तो 0.5 करने से फ़ायदा क्या हुआ भैया, जब ये कट किया मैंने तो दिख रहा है ये आउटर बॉडी और ये स्क्रीन वाला पार्ट दोनों अलग अलग विजिबल हो रहे हैं दूर से ही भैया, समझ में आ रहा है? यस सर। सेम जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सैमसंग का फ़ोन देखा है आप लोगों ने, यहाँ पर एक बटन होता है नहीं होता है? हेलो, यस सर। तो वो बटन भी जैसे दोबारा बनाना है तो वही एक्सट्रूड कट लेंगे या फेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, सेंटर से वही स्लॉट बनाया, सेंटर स्लॉट, ठीक है। और सेंटर से मैंने जैसे ये, भाई ये ऐसा होना चाहिए बटन, ऐसा ही कुछ होता है, राइट? डन किया। इसको मैंने क्या किया, अंदर की तरफ 1 mm का कट किया, पर टेपर्ड कितना डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर वही फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड लिया, अंदर वाला फेस सेलेक्ट किया। अब मुझे वापस से क्या बनाना है, ये बनाना है अंदर वाला पार्ट अभी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कन्वर्ट एंटिटी। किसी भी 3D फेस की एज को आपको बनाना हो तो कन्वर्ट एंटिटी, ये फेस सेलेक्ट करो अंदर वाला, जैसे मैंने ये कर दिया और देन ओके। अब मुझे स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है वो एज कन्वर्ट हो गई मेरी। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड किया मैंने इसको, एज को कितना कि लाइक 0.5 ऊपर, और देन ओके। देखो लग रहा है नहीं लग रहा है ये अलग से ऑब्जेक्ट, ये टेपर हुआ भी था या नहीं हुआ, अच्छा हुआ था, दिख रहा है। फ्रंट से सेलेक्ट करके और कंट्रोल 8 करके देखेंगे, समझ में आ रहा है भैया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ ना तो कर दो भाई लोगों। वॉल्यूम अरे मेरे भाई ले वॉल्यूम बटन ले, बस उदास मत हो। वही से हम एक्सट्रूड कट, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर मैंने स्लॉट लिया, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है स्लॉट कितना बड़ा लेते हैं। तो वह जैसे वॉल्यूम बटन मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम है, हमने कहा ये, इसको हम क्या करेंगे वापस एक्सट्रूड कट, राइट, अंदर की तरफ कितना टेपर करता हुआ 5 डिग्री। वही से मैं एक्सट्रूड लिया इस बार इस वाले फेस पे, कन्वर्ट एंटिटी जो अंदर वाला पार्ट है, और इसको हम क्या कर देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे बाहर की तरफ कितना, 2 का, यानी 0.5 एक्स्ट्रा निकालते हुए। तो देखो ये अब ठीक है दादा? यस सर। समझ में आ रहा है सबको भैया? यस सर। कोई डाउट है किसी को?
अरे डाउट है किसी को? नो सर नो सर नो सर चलो ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्लास है भैया, है ना? ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्लास नहीं हुई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है वैसे तो, ठीक है। 2 घंटे का सेशन है पर डे का, पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है। वापस आप लोग जिन लोगों के सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल हो चुका है वो आप वापस एक बार वीडियो देख के पूरी, और जो वीडियो है, जो वीडियो में बॉक्स बनाया है या जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको वापस एक बार रिपीट करना, ठीक है। ताकि इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये 2 दिन प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप अच्छे से अच्छा ऑब्जेक्ट इजीली बना पाओगे। क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा कमांड काम में नहीं लिए, वही एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट, ठीक है। बस होता है एक तरीका बनाने का, एक स्टेप कि कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से उसका एंड करें। कोई दिक्कत? क्या डायमेंशन चेंज करनी हो तो भैया देखो डायरेक्टली यहाँ पर यूनिट दे रखी है, नीचे दिख रहा है कर्सर? यस सर यहाँ क्लिक करो। शुरुआत में जब भी नई फाइल लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप MM चाहिए MM, MKS चाहिए MKS, CGS या IPS जो चाहिए आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर नो सर पक्का? क्लास ओवर करें? यस यस सर और एक और रुको, वेट ए सेकंड।